छत्तीसगढ़ से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दंतेवाड़ा में आज हुए नक्सली हमले में 10 जवान और एक ड्राइवर समेत 11 लोग शहीद हो गए हैं। ये 10 जवान डीआरजी के थे। इस खबर पर रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश और डिफेंस एक्सपर्ट संदीप थापर। और इस घटना पर छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। ये बेहद दुखद है और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। जिला दंतेवाड़ा के थाना अरणपुर क्षेत्र अंतर्गत पूर्व हिडमा इलाका में दरबा डिविजन माओवादी कैडर्स का उपस्थिति की सूचना पर दंतेवाड़ा डीआईजी द्वारा एक अभियान संचालित की गई थी। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौटा थे। इस दौरान अरणपुर एवं सामेली के बीच में डीआरजी गाड़ी को आईडी के माध्यम से माओवादी द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन आईडी के चपेट में आ गए थे। उसमें 10 डीआरजी जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर कुल 11 लोग का शहादत हो गई। अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट पार्टी सीआरपीएफ एवं डीआरजी घटनास्थल पहुंच गई है। अभी घटनास्थल से सभी शहीदों के बॉडी को इवैक्यूएशन का कार्रवाई की जा रही है। स्पॉट में सीनियर ऑफिसर्स का भी अभी पहुंच गए हैं। अभी लगातार सर्चिंग अभियान जारी है और घटनास्थल की जो निरीक्षण के पश्चात और संपूर्ण विवरण प्राप्त हो सकता है। इस घटना पर रायपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सत्य प्रकाश, बहुत ही दुखद घटना है, क्या पूरा हादसा कैसे हुआ, एक बार विस्तार से बताइए। देखिए, अरणपुर थाना क्षेत्र जो है उसका ज्यादातर इलाका, यूं कहें कि लगभग पूरा इलाका जो है वो नक्सल प्रभावित है और घोर नक्सल प्रभावित इलाके भी हैं। दंतेवाड़ा के जो घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में से एक है, ऐसा कह सकते हैं कि वो अरणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत है। और जहां एक घटना हुई है वहां नक्सलियों की धमक की बात पहले भी आती रही है। डीआरजी के जवान थे और डीआरजी के जवान वहां पे सर्चिंग के लिए गए थे और जब वो वापस लौट रहे थे तो वाहन से लौट रहे थे। अमूमन ऐसा होता है कि नक्सली इलाकों में वाहनों के बजाय पैदल ही लौटना प्रेफर करते हैं, लेकिन जब लंबी दूरी तय कर लेते हैं जवान तो उसके बाद थकान की वजह से कई दफा ऐसा होता है कि वो वाहन से लौटने की कोशिश करते हैं। वाहन से जब लौट रहे थे, नक्सली पहले से घात लगाए हुआ था। नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया और उस ब्लास्ट की चपेट में वो वाहन आया है। वाहन का ड्राइवर और उसके अलावा 10 डीआरजी के जवान, मतलब 11 लोगों की शहादत जो है वो इस घटना में हुई है। और इसकी पुष्टि भी अब आधिकारिक तौर पे पुलिस स्तर पे भी हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी दुख जताया पूरी घटना पे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है समझने वाली कि जो ये घटना हुई है और जिस वक्त में हुई है, ये साल छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव वाला साल है। और ये भी कहा जाता है कि गर्मी के वक्त में नक्सली अपनी मांग से निकलते हैं और बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। उस वक्त में क्या और सचेत नहीं रहा जा सकता था? क्या लोकल इंटेलिजेंस नहीं मिल पाया था, इनपुट नहीं मिल पाया था कि ऐसा कोई मूवमेंट है नक्सलियों का उधर? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अभी आने वाले वक्त में जांच के विषय में आएंगे। बिल्कुल, तमाम ऐसे सवाल हैं जो जांच के बाद सामने आएंगे। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट संदीप थापर भी हैं, उनसे बात करते हैं। संदीप सर, 11 लोगों की मौत और कई बार हमने देखा कि इन इलाकों में घटनाएं होती रही हैं, उसके बाद भी ये बताया जा रहा है कि इस बार नक्सलियों को पहले से पता था कि ये टीम आ रही है और उसको घात लगाकर हमला किया गया। कितना दर्दनाक और कितना चिंता वाला ये विषय है? देखिए, सबसे पहले तो जो कैजुअल्टी हुई है, मुझे बहुत दुखद घटना हुई है और उनकी फैमिलीज को मैं सांत्वना देना चाहता हूं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो ऑपरेशंस होते हैं नक्सलाइट्स के, ये बड़े प्लान्ड ऑपरेशन होते हैं। ये कम करते हैं लेकिन बहुत इफेक्टिव ऑपरेशन करते हैं और उससे पहले बहुत अच्छी प्लानिंग भी की जाती है। तो ये जायज है कि उन्होंने किसी खबर उड़ा के बुलवाया है लोगों को, वहां पर फोर्सेस को रश किया है और क्योंकि जाते टाइम अलर्ट होते हैं तो वहां कुछ मिला नहीं मिला, वापस आते टाइम, मूव करते टाइम उन्होंने एम्बुश स्प्रिंग किया है। और जो रास्ते हैं ये प्रेडिक्टेबल होंगे। यहाँ पर
आम ये सीआरपीएफ और बीएसएफ के कॉन्वॉयज मूव करते होंगे यहाँ पर, तो उनको पता है कि इसी रूट से आएंगे, तो उन्होंने पहले से तैयारी करके रखी हुई है। तो मुझे ये और दूसरा मुझे ये लगता है कि ये कोई स्टेट में कोई ऐसी घटना हुई है, कोई मैसेज देना चाहते हैं वो। अब मैं वहां रहता नहीं तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता क्या हुआ है, लेकिन जनरली जब ये ऐसे एम्बुश होते हैं या ऐसी घटनाएं होती हैं तो जो वो वहां के एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो नक्सलाइट्स हैं, वो एक मैसेज देना चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, नेशनल गवर्नमेंट को। तो अब ये आगे एनालाइज होगा कि किस वजह से उन्होंने किया है। संदीप सर, इसमें जैसा आपने बताया कि बड़ी प्लानिंग के तहत नक्सलियों ने हमला किया है, ऐसे में क्या हमारे इंटेलिजेंस का फेलियर इसे नहीं कहेंगे? देखिए, उन इलाकों में इंटेलिजेंस, उन इलाकों में ज्यादातर लोग उनके हैं, तो इंटेलिजेंस गैदरिंग एक बहुत डिफिकल्ट ऑपरेशन हो जाता है और वेल कनेक्टेड भी नहीं है। जैसे आपको मालूम है दांतेवाड़ा के जंगल और वो इलाके, इनफैक्ट सारी प्रॉब्लम ही वही है कि वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पाई, जबकि सारे देश में हुई है। इतनी डेवलपमेंट नहीं हो पाई, सोशो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है। तो वहां पर इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी कम रिसोर्सेज होते हैं इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए। फिर भी हम कहेंगे यस, इंटेलिजेंस फेलियर तो है किसी हद तक, क्योंकि थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है। लेकिन ये नक्सली का मैंने देखा है कि इनकी प्लानिंग जो होती है बड़ी गुप्त रूप से प्लानिंग करते हैं आपस, और कुछ कम लोगों को पता होती है, और लास्ट मोमेंट पे ये एग्जीक्यूशन में कहते हैं तुम वहां जाओ और ये प्लान है, तो लीक करने के चांसेस कम होते हैं। बड़े बड़े एम्बुश हमने देखे हैं जिसमें कि 24 घंटे पहले ही हरकत उन्होंने की है और कमांडरों के अलावा किसी को खबर नहीं थी कि क्या होने वाला था। तो ऐसे हालात में, ये सर्कमस्टांसेस में इंटेलिजेंस गैदरिंग बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सर, बहुत ही कायराना हमला है और बहुत ही दर्दनाक घटना है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका संदीप सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यप्रकाश, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि इस घटना के बाद अभी वहां पर क्या एक्शन है? सीएम का बयान अभी हमने सुना, उसके अलावा क्या एक्शन है? जवानों को किस तरह से, क्या उनकी किसी तरह का ऐलान हुआ है जवानों को लेकर, या और क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, अभी इस तरह की कोई घोषणा नहीं है। जरूर है कि फौरी एक्शन के तौर पे, चूंकि इस बात की भी जानकारी मिली है कि आईईडी ब्लास्ट के बाद वहां पे नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ भी हुई है, और ऐसे में ये भी कहा जा रहा था कि कुछ जवान घायल भी हो सकते हैं। हालांकि जो बैकअप पार्टी होती है वो बैकअप टीम भेज दी गई है पुलिस के द्वारा। इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि तमाम जो वहां पे शहीद जवानों के पार्थिव शरीर थे उन्हें लेकर मुख्यालय या कैंप जो है वो लाने की कोशिशें चल रही हैं। और चूंकि ये घटना बेहद दुखद घटना है, ये साल चुनाव वाला साल है, इसलिए इस पूरे मसले पे सियासत भी शुरू हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि कैसे उन इलाकों को नक्सलवाद से मुक्त किया जाए। और मुझे याद आ रहा है कि कुछ ही महीनों पहले गृह मंत्री अमित शाह जब रायपुर छत्तीसगढ़ के दौरे पे आए थे तो उन्होंने इस बात को कहा भी था कि राज्य और केंद्र की सरकारें मिलकर काम कर रही है और 2024 तक का लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद जो है वो सफाया हो या देश से नक्सलवाद का सफाया हो। तो मुझे लगता है विशेष ध्यान देकर इस दिशा में शायद सरकारों को आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, पिछले महीने ही गृह मंत्री अमित शाह इन इलाकों में गए थे, उन्होंने जवानों का हौसला भी बढ़ाया था, और फिलहाल अभी गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बातचीत भी की है। तो बहुत शुक्रिया करेंगे आपका सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर को बताने के लिए।